हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 भारत स्थिति को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप लोग क्लास 9th को नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको पढ़ लीजिए, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पूछा गया सवाल है बीपीएससी में। मानक मील 63,360 इंच, समुद्री मील 72,960 इंच। एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर 1.584 किलोमीटर। एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर 1.824 किलोमीटर है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है? आपका नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214, 1234। और ये आपका हो गया वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतरीय रेखाओं के बीच दूरी घटती जाती है। ये आपका देशांतरीय रेखा हो गया, ये आपका देशांतरीय रेखा हो गया, ध्रुवों की ओर घट रही है। जबकि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक सी है। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये आपका अक्षांश रेखा हो गया, ये आपका अक्षांश रेखा हो गया, ये बराबर है। इसकी दूरी कितना है? एक किलोमीटर 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। ये आपका हो गया हमारा भारत, ये हो गया भारत। नॉर्थ साइड में क्या है? नॉर्थ में है आपका उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, और साउथ में है आपका उष्ण कटिबंध। इसलिए भारत को उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतरीय रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? रेलवे का टाइम और सरकारी कामकाज का टाइम निकाल सकते हैं इसके जरिए। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक यामोत्तर गुजरती है। ये आपका इलाहाबाद, नैनी। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 है, यूएसए में आपका 6 है और सबसे ज़्यादा रूस में है। कितना है? 11 है।
ये आपका राजनीतिक मैप है, इसको हम लोग देखते हैं। ये आपका लद्दाख ये आपका लद्दाख लेह हो गया, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर। इम्पोर्टेंट इधर है आपका सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम का राजधानी गैंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल। ये आपका कर्क रेखा गुजर रहा है। कितने स्टेट से कर्क रेखा गुजरता है? 8 स्टेट से। कौन कौन हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, ठीक है। ये दादर व नागर हवेली, दादर और नागर हवेली एक ही हो गया आपका, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ये इम्पोर्टेंट है आपका। सिक्किम 3 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कंट्री से घिरा हुआ है। कौन कौन सा है? नेपाल हो गया, चीन हो गया और भूटान हो गया। और एक त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट हो गया आपका ये म्यांमार। ये बीपीएससी में पूछा गया है। इसमें कौन कौन सा स्टेट लगता है? ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया और मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। ये पूछा गया प्रश्न है। और एक इम्पोर्टेंट ये हो गया यानम पुडुचेरी। ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और पुडुचेरी कारिकल पुडुचेरी हो गया आपका, माहे पुडुचेरी। मतलब 3 स्टेट में ये हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और माहे का हो गया केरला। लेकिन 4 स्थान में 2 हो गया पुडुचेरी और कारिकाल हो गया आपका तमिलनाडु में, इसीलिए। ये आपका लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती पूछा गया है। और ये श्रीलंका और भारत को अलग करता है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से। ये कुछ और आपका मानचित्र को देखते हैं हम लोग। ये सुएज नहर कब स्टार्ट हुआ था? 1869 में। ये लाल सागर होते होते ये आपका मुंबई, फिर कोलकाता। ये पूछा जाता है सुएज नहर भूमध्य सागर प्लस लाल सागर। और इसका एक इम्पोर्टेंट ये है आपका कैस्पियन सागर से कौन कौन सा देश लगता है? हाँ, मैंने आपको बताया था तारीख पे तारीख। तुर्कमेनिस्तान, और क्या हो जाएगा? अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। और आपका ये काला सागर हो गया ब्लैक सी। इसको हम लोग शॉर्टकट में बताया था मैंने, बर्गर टी। बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, रोमानिया और टर्की, ठीक है। और एक है पूछा जाता है अरल सागर से कौन कौन सा देश लगता है? कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए
भारत से बड़े देशों के नाम याद है? बिल्कुल याद है। 9वीं कक्षा इम्पोर्टेंट है, पहले उसको पढ़ना ही पढ़ना है, तब ये पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बता देता हूँ। रूस, कनाडा, उसके बाद हो गया यूएसए, चीन, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वां भारत। आकार, भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ। उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, जबकि मरुस्थलीय में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश एवं सुलेमान श्रेणियाँ। सुलेमान श्रेणियाँ कहाँ है? पाकिस्तान में है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है पूछा जाता है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और भारत है। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। ये इम्पोर्टेंट है। खैबर दर्रा कहाँ है आपका? खैबर दर्रा हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। और बोलन दर्रा, बोलन दर्रा कहाँ है? तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश। नाथू, नाथू कहाँ है? नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। बोमडिला कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच करें। आप देखें कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत। इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायुमार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों के एक सूची बनाइएगा आप लोग। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? बिल्कुल नहीं। हमने किस प्रकार के भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? आइए हम लोग अभ्यास कर लेते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किसका है? बांग्लादेश का है। मैंने क्लास 9th में पढ़ाया था। मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। MBA करने का सपना था। तो वो से हो गया बांग्लादेश, चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, नो से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान।
निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? कौन सा है? तो चीन है। निम्नलिखित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट। और भारत का यामोत्तर कौन कौन सा स्टेट से गुजरता है? तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, और उड़ीसा हो गया। ये 5 स्टेट है। पूछा जाता है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक की ओर आप पार नहीं करेंगे? सिंधु नदी। सिंधु नदी से नहीं करेंगे आप। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा लगा? ऑलरेडी क्लास 9th में है, उसको पढ़िएगा आप लोग। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।